Hello, welcome to Sandharidas College YouTube channel. I am Savita, Assistant Professor. This lecture by me, Teaching of Social Science, Subject Code Beard 128. Today topic is Bulletin Board. Bulletin Boards. Bulletin Board, Display Board. The bulletin board is a kind of display board for bulletin announcement, achievement, distinctions, multimedia news, item and visual display. It serves as a place for the display of photos, interesting news, pictures and news, painting, diagram, graph, magazine, cartoon, clipping. It provides suitable place for the display of all kind of creative work of student. स्टूडेंट्स का जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी संरचनात्मकता से जुड़ी हुई चीज़ें, बेशक वो न्यूज़ हों, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कोई भी सूचना कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर बच्चे को कम्युनिकेट करनी है, पूरे कॉलेज या स्कूल को अनाउंस करनी है या किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, उसके अनाउंसमेंट है, किसी भी तरीके से कोई भी सूचना आप बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित कर सकते हो। डिस्प्ले बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड के लिए सबसे एक लंबी लकड़ी का तख्ता मीन्स एक फट्टे जैसे आकार का चौकोर या किसी भी डिज़ाइन का आप ले सकते हो, जिसके ऊपर नीला या काला मेहरून मोटा कागज़ या कपड़े की आवश्यकता होती है, उसको आप फ्रेम करते हो। फिर उसके ऊपर जो भी फ़ोटोग्राफ कटिंग, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, कोई विशिष्ट उत्पादन है, मीन्स कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास प्रोडक्ट है, वो कोई मॉडल्स है, कोई सूचनाएं हैं, किसी भी तरीके से आप उसको पिन अप कर सकते हो और वहाँ पर उसको बुलेटिन बोर्ड को आकार के अनुसार ही बनाया जाता है। मान लीजिए आप बहुत बड़ा अगर बुलेटिन बोर्ड बना रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर ही आप न्यूज़ वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे छोटे न्यूज़ें वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, तो थोड़ा उनकी लार्ज और कलर का ध्यान रखना होता है। और जो भी डिस्प्ले के लिए चीज़ें रखी जाती हैं वो बुलेटिन बोर्ड पर यूज़ की जा सकती हैं। Definition: according to Goods Dictionary of Education, bulletin board is a board to which can be fastened picture or other material that are intended for display. जो भी डिस्प्ले के लिए जितना भी मैटर आपके पास है वो डिस्प्ले वो बुलेटिन बोर्ड के अंदर आता है, आप जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। पर्पस ऑफ बुलेटिन बोर्ड्स: मोटिवेट एंड अराउज क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी अराइज की जाती है। बहुत हाई लेवल पर स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, उनमें बेशक वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, क्रिएटिविटी जिस बच्चे में होती है या पार्टिसिपेशन का जो पावर है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ टीम वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिस्प्ले वर्क डन बाय स्टूडेंट्स: हर तरीके से जो काम है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्टूडेंट ही काम करता है, क्रिएटिविटी सिर्फ टीचर उसे गाइड करता है, बच्चे ही डिस्प्ले जो भी कटिंग करते हैं, डेकोरेशन का सामान लाते हैं, जो भी हैं किसी से भी कंटेंट से रिलेटेड वहाँ पर फ्रेम भी स्टूडेंट ही करते हैं। डिस्प्ले ग्राफिक एंड पिक्टोरियल मटेरियल्स: कोई भी ग्राफिक हो, कोई पिक्चर से रिलेटेड हो, कोई कंटेंट से रिलेटेड हो, कोई सूचना देनी है आपको, कोई डे सेलिब्रेशन करना है, आप हर चीज़ वहाँ पर डाल सकते हैं। टू प्रोवाइड बेसिक मीन्स ऑफ चैनल कम्युनिकेशन: वहाँ पर जनरल कम्युनिकेशन के लिए जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी मीन्स होते हैं, बेसिक मीन्स वहाँ पर आप दे सकते हो। सामान्य सी बात अगर किसी को कहनी है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर या बहुत एक्सप्रेस नहीं करनी होती है, बहुत ज़्यादा अगर नहीं एलिब्रेट करना है अगर, या बहुत ज़्यादा लेक्चर मेथड के जो थ्रू नहीं कराई जाती चीज़ें, वो हम डिस्प्ले से छोटी छोटी चीज़ें समझा सकते हैं, मैसेज कन्वे किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ बुलेटिन बोर्ड: मोटिवेशनल यूज़ है बहुत ज़्यादा, उसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत छिपा हुआ है, बच्चे बहुत ही अभिप्रेरित होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं। इलस्ट्रेटिव यूज़ होता है उसका। उसके बाद डेवलपमेंटल यूज़: बच्चे का हर तरीके से, सब बोलते हैं सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटी का ये पार्ट होकर बच्चे के विकास में सहायक होता है। नेचुरल आउटलेट देखने को मिलता है यहाँ।
बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल भी अगर बात की जाए तो बच्चों में कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुलेटिन बोर्ड सिर्फ डेकोरेशन का ही काम करता है, उससे बच्चे में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बोधगम्यता है और क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, ये सारी चीज़ें वहाँ इन्हांस होती हैं और कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। यूनिट ऑफ स्टडी, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पार्ट, कई बार हम अपनी स्टडी से कोई, जैसे कि हिंदी में कई बार कबीर दास की रचनाएं या उनका जीवन परिचय डाल देते हैं, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन आने वाला होता है, सेरेमनी है, या अर्थ डे, ओजोन डे और वाटर डे, या ऐसे और भी बायोडाइवर्सिटी डे, अगर कुछ ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं, मैसेज कन्वे करना है, तो हम बुलेटिन बोर्ड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पॉइंट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ बुलेटिन बोर्ड। लोकेशन क्या क्या हो सकती हैं? क्लासरूम डोर्स हो सकते हैं, क्लासरूम के दरवाजों के हो सकते हैं, अगर बहुत नैरो स्पेस है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। बिसाइड द वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड के साइड में अगर जगह मिल रही है आपको तो वहाँ डिसाइड कर सकते हो, वाइट बोर्ड को के साथ में लगा सकते हैं आप। ऑन द वॉल, वॉल कहीं भी हो सकती है, स्कूल कॉलेज वॉल हो सकती है, इवन ऑफिसेज में आपने देखा होगा मिलती है, कॉरिडोर्स में भी मिलती हैं। तो आप कहीं पर भी बुलेटिन बोर्ड्स को, जहाँ पर स्टूडेंट्स का आना जाना हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर हो, जहाँ क्राउड वहाँ से गुजरती हो, आप डिस्प्ले कर सकते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से। लोकेशन ऑफ बुलेटिन बोर्ड्स, ऑलरेडी आई विल से। Suggestion for using the bulletin board effectively. First, places, judicial use, attractive selection of materials, illustrative material, new clippings, changing the material, reference display, eye sketching, sign boards और legible writing। ये सारी चीज़ें हैं कि फ़ॉन्ट जो है अच्छा होना चाहिए, बुलेटिन बोर्ड पर जो भी आप कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हो उसका कलर दिखने वाला होना चाहिए, जैसे बहुत फीका कलर, अट्रैक्टिव कलर ना हो तो उससे इतना अट्रैक्टिव आपका बुलेटिन बोर्ड नहीं लगता है। जो न्यूज़ आप देना चाहते हैं, जो रेफरेंस देना चाहते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, थीम पर बेस होना चाहिए। न्यू क्लिपिंग्स, ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया पूरे साल फिर उस बुलेटिन बोर्ड को याद ही ना किया जाए। तो जैसे एक वृक्ष, पानी, हवा, पानी, खाद, हर चीज़, मिट्टी की ज़रूरत होती है, बार बार माली उसको सींचता है। तो सेम एज इट इज़ अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो आप जब तक उसका देख रखाव, नर्चरिंग नहीं करते हैं, पालन पोषण नहीं करते हैं, तो कोई भी अपने ऑप्टिमम लेवल पर या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीज़ें हैं कि जो हमें टाइम टू टाइम बुलेटिन बोर्ड्स को टाइम के अकॉर्डिंग, को करिकुलम अकॉर्डिंग, या फिर जब भी फ्री हों या जब भी कोई ओकेजन हो तो हमें उसको डेकोरेट बार बार करना चाहिए और उस पर न्यू क्लिपिंग्स ऐड करनी चाहिए, और ऐसे हो कि आइज़ को कैच हो जाए, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि या तो वो दिखे नहीं, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि पूरे बोर्ड पर सिर्फ एक ही पोस्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी ध्यान रखनी होती हैं। सेंटर पॉइंट पहले से ग्राफ बना देना चाहिए कि कौन सी पिक्चर कहाँ लगेगी, वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को प्लानिंग के दौरान करवाना चाहिए। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ बुलेटिन बोर्ड्स, बिल्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है बुलेटिन बोर्ड। इंटरेस्टिंग वे में हम कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग या क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हैं, और जो लर्निंग के साथ साथ बच्चा सीखता है, पीपल टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कल को जब वो जॉब करेंगे, इन सर्विस में होंगे, तो उनको अपने स्टूडेंट को कैसे रेडी करना है बुलेटिन बोर्ड के लिए, तो ये हेल्पफुल है कि पीपल टीचर को भी बुलेटिन बोर्ड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मोटिवेटिंग है, कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। क्रिएटिव है, बिल्कुल पार्टिसिपेशन है। कई बार बुलेटिन बोर्ड या फिर स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जिसका बुलेटिन बोर्ड, क्लास बुलेटिन बोर्ड अच्छा होता है उसको प्राइज़ दिया जाता है, तो ये कंपटीशन की भावना भी इसमें डेवलप होती है। इंटरैक्टिव है एंड रिव्यू, हर चीज़ से रिव्यू देखने को मिलता है, कहाँ से कई बड़ी नए नए आइडियाज़ हम हर जगह से मिल लेते हैं, कहीं चलते हैं, कभी एग्जीबिशन होती हैं, तो इस तरीके से हम इनको, ये एडवांटेजेस हैं,
ये खूबियाँ हैं उसमें। एक बुलेटिन बोर्ड से हम मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बुलेटिन बोर्ड, डिस्ट्रैक्टिंग है। कई बार पेरेंट्स की शिकायत आती है कि आज के स्कूल्स जो हैं क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, बजाय कि जो एकेडमिक एजुकेशन है, स्टडी है, उस पर फोकस कम है, बच्चे में लर्निंग पावर कम हो रही है, बस क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हैं। मैम फाइल वर्क ज़्यादा है, बस पूरा दिन कटिंग पेस्टिंग पर बच्चा लगा रहता है, बाकी उसको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है हमारा जो स्टडी ऑब्जेक्टिव है उससे। पेरेंट्स भी खुश नहीं होते हैं कई बार, और बच्चे भी ओवरलोडेड महसूस करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फेयरनेस। वहाँ कई बार स्टूडेंट के साथ आपने देखा होगा भेदभाव, एक दो ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो उस काम को करता रहता। तो टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो हर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन करवाए उसमें, या रोल नंबर से ड्यूटी अरेंज करे, कैसे भी करके सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं बच्चा एक दो से ही काम करवा लो, बस आपको मतलब है कि बुलेटिन बोर्ड सजा होना चाहिए, नहीं, उस पर जो जुड़ा हुआ उसका महत्व है कि बच्चे को सूचनाएं कैसे डिस्प्ले करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। कैसे सजाना है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, वो सब बच्चे को सिखाना है। कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। कई बार एक ही डिस्प्ले पर बहुत सारी न्यूज़ होती हैं या ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सा पार्ट किस नोटिस का है। तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, एज इट इज़ सेक्शन वाइज उसको दिखाना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार कर दो और उसी के ऊपर हम पिनअप करते रहते हैं। तो टाइम टू टाइम जो पुराने नोटिस हैं या पुरानी न्यूज़ जो हैं, पिक्चर्स है, वो हटानी चाहिए और नई उस पर ऐड ऑन कर पिनअप कर देना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं इनको यूज़ करने के लिए, जैसे ऑल पिन है या पिन है, स्टेपलर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे बच्चे सीजर रखते हैं। क्रिएटिव पूछा जाए तो बोलते हैं कि मैम बुलेटिन बोर्ड के लिए या क्रिएटिव के लिए। तो हमारे एब्सेंस में जब टीचर्स एब्सेंस हो जाता है, कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि स्टूडेंट के बीच में जो उन शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर कहीं प्रॉब्लम आती है, वो लड़ाई कर लेते हैं। तो उनका बड़ा ध्यान है या तो ऐसी अरेंज की जाए कि स्कूल में ही दें और जैसे ही काम ख़त्म हो वहाँ टीचर के पास सबमिट हो जाएं। ऐसी स्टूडेंट को परमिशन नहीं होनी चाहिए कि पर्सनली वो शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर आएँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं जिससे हम डिस्प्ले बोर्ड की जो कमियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। Conclusion, bulletin board are much more than decoration. They are indispensable as instructional tool for creating classroom environment. एक अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ सजाने का ही काम करता है, इससे मोटिवेशन के साथ क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाती है और स्टूडेंट के कहीं ना कहीं माइंड में वो मोटिवेट होकर, स्ट्रेस से रिलीज़ होकर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और कई बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके वो अच्छे डिस्प्ले, अच्छा टीम वर्क का प्रेजेंट कर सकते हैं, टीम वर्क को वहाँ पर। तो ये इंस्ट्रक्शन टूल को समझकर क्रिएटिंग यूज़ करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। ये क्लासरूम इन्वायरमेंट को इन्हांस करने में या क्लासरूम इन्वायरमेंट को मोटिवेट बनाए रखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए काम आती है, ना कि हम इसे ओवर वर्क समझें या ये सोचें कि ये हमारा कोई करिकुलम में फ़िक्स नहीं है, हम करें या ना करें। तो उसे बर्डन ना लेकर एक अच्छे से इंस्ट्रक्शन टूल्स के रूप में यूज़ करना चाहिए। और बुलेटिन बोर्ड की हेल्प से हम बहुत इफ़ेक्टिव और हेल्दी क्लासरूम दिखा सकते हैं। बच्चा मोटिवेट होकर जैसे गेम कई बार देखने को मिलता है, गेम्स ऐसे सर्कुलेट करते हैं हम, तो उसके बिहाफ पर भी हम टीचिंग करा सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।